हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि आपके जो एग्जाम होने वाला आपका जो एग्जाम होता है क्लास 10th में, उसमें क्वेश्चन आता है कि इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना होता है कि √3, ठीक है, √3 हो गया, √2 होता है, √5, इन सब चीजों को आपको इरेशनल प्रूफ करना होता है कि किस तरीके से ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे। उससे पहले हम लोग ये सीख जाते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p/q के रूप में लिखे जाते हैं। जो हमारा q होता है वो हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, तो उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि रैशनल नंबर की क्या पहचान होती है, तो रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाता है आफ्टर अ डेसिमल एक्सपेंशन। जो रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। इसका एक हम लोग अच्छा जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 और 30 का। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, इसमें अगर हम लोग डिवाइड करके देखें तो 3 अंदर रहा और 30 हमारा बाहर, और इसके पॉइंट और ये 0 और ये 30 और ये 1, तो ये हमारा आ जाएगा 0.1। तो ये जो है टर्मिनेट आफ्टर डिफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि ये हमारा टर्मिनेट मतलब क्या होता है? टर्मिनेट मतलब होता है खत्म, मतलब कि लास्ट में ये हमारा क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेट मतलब ही यही है। ठीक है, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीट होगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट होगा। इसका कैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि हम लोग का एक एग्जाम्पल है 10 और 3। ठीक है, अब 10 और 3 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 3 का 9, 1.3 और उसके ये 10 ही हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 1, तो इस तरीके से 3, फिर इसके 10, फिर 9, फिर 3, फिर इसके ऐसे करते करते रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3.33 ऐसे करके रिपीट होते जाएगा। ये चीज याद रखना है। अगर हम लोग इरेशनल नंबर पे आए तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं होते और ना ही रिपीटिंग होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं 3.14, जो हमारा ये जो पाई है ये ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट करता है। रिपीटिंग का अर्थ क्या है यहाँ पर? जैसे कि रिपीट का अर्थ यहाँ पर ये है कि 3 3 3 3 इस तरीके से जो आते जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, और टर्मिनेटिंग का अर्थ क्या है कि ये लास्ट में हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, लास्ट में इसके आगे हमारा कोई और नंबर नहीं आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये फिर फिनिश हो गया। और पाई का जैसे मान होता है 3.14, तो ये ना ही टर्मिनेटिंग नंबर है और ना ही ये एक रिपीटिंग नंबर है। इसको हम लोग को अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं उसमें हम लोग का कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो इरेशनल नंबर सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इरेशनल नंबर जो होता है वो हम लोग का इक्वल नहीं होता रैशनल नंबर के, डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, ये हम लोग का रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल हम लोग का पाई हो गया। इसके अलावा जितने भी हमारे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर होंगे, वो सब हमारे इरेशनल नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर होता है प्राइम नंबर जो 1 से कटता है और इसके अलावा अपने आप से कटता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारा 2 है, वो हमारा 1 से कटेगा और अपने आप मतलब 2 से खुद भी कट जाएगा, तो हमारा प्राइम नंबर में आएगा। इसके अलावा अगर 3 देखेंगे तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 को देखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर होगा। ये जो 5 होगा, अगर हम लोग 5 को देखें तो ये हमारा 1 से कटेगा और ये हमारा 5 से कटेगा, तो ये हमारा एक प्राइम नंबर होगा। तो जितने भी हमारे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर होते हैं वो सब हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये बस नहीं है कि जितने हमारे प्राइम नंबर है वही बस इरेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग का √10 है तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर है। √15 है तो वो भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर किसी का निकल जाता है, जैसे कि √16 है, तो उसका हम लोग का 4 इंटू में 4 निकल जाएगा, तो हमारा 4, इसका स्क्वायर ये निकल गया 4, तो ये हमारा प्राइम नंबर के अंदर में नहीं आएगा, मतलब कि ये हमारा स्क्वायर रूट में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें √25, तो ये हमारा
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू में 5, ठीक है। तो इससे भी हमारा ये 5 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। ये जितने भी यहाँ पर मैंने बताए, जैसे कि अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 5, ये सब हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके एवरीवन, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने थ्योरम 1.3 को। एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरम 1.3 जो हमारा होने वाला है वो है हमारा लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो, ठीक है। हम लोग यही बताना है वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग समझ सकते हैं एनी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटीजर्स मतलब क्या होता है। ये जो इंटीजर्स है ना, इसको हम लोग थोड़ा नंबर लाइन से समझते हैं। नंबर लाइन के हिसाब से जब बीच में होता है वो हमारा 0 होता है, 0 इंटीजर्स। ये हमारा 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा ये 1, ठीक है। 3 बार डैश डैश देना है, इस तरीके से टप टप नहीं करना। इसके बाद हमारा अगर इस साइड देखे तो अंडर इस साइड हमारा -1 -2 -3 और ऐसे कर करके ये -4 और इस साइड भी हमारा डैश डैश। अब हम लोग अगर यहाँ पर ऐसे देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर। और ये बीच का है इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से नंबर है। यहाँ पर बस 0 इंटीजर है, ठीक है, 0 इंटीजर है, ये भी याद रखना है। अब इसी को अब अगर हम लोग नाम देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कह सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। और अगर इसी में अगर हम लोग 0 को ऐड कर दिए तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर, ठीक है। ये सब बेसिक सा चीज था इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स बेसिकली क्या होता है, ये हमारे दो प्रकार के यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्णांक जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में वही होता है, ठीक है। पूर्णांक जैसे कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और इसमें हमारे 0 इंटीजर्स होते हैं। इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर भी हम लोग इसी को कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है। और होल नंबर पता चल गया। अब हम लोग ये थ्योरम में आते हैं, थ्योरम 1.3 में ये बताया जा रहा है कि p जो है एक प्राइम नंबर है। तो हम लोग को ये बताना है इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे ऑल्सो है, ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। तो p जो है एक प्राइम नंबर है। सबसे पहले एक प्राइम नंबर लेते हैं। तो प्राइम नंबर जैसे कि हम लोग लिए 2, ठीक है। 2 जब अपने आप से करता है और स्वयं से भी करता है, मतलब 1 से भी करता है और 2 से भी करता है, तो ये प्राइम नंबर हुआ। अब ये जो प्राइम नंबर है, ये जो प्राइम नंबर है, इसमें हम लोग को ये बताना है कि ये तो ना a स्क्वायर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। तो हम लोग को इसमें यहाँ पे पहले ये कर देते हैं। तो हम लोग का जो 2 है वो जो है वो हम लोग का अगर मान लेते हैं कि 100 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 100 से डिवाइड हो रहा है, ये तो सबको पता है कि 100 से अगर ये डिवाइड होगा तो 50 बार में होगा। तो वही चीज हम लोग को बताना है कि जो हमारा 2 है वो हम लोग को अगर 10 के स्क्वायर से अगर हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, 2 को 10 के स्क्वायर से डिवाइड करें तब जो नंबर आएगा, मतलब तब हमारा वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का जो 2 है वो हमारा 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। बस यही छोटा सा ही थ्योरम है, बस हम लोग को यही चीज इसमें समझना है। अब ये जो है ये थ्योरम हम लोग को यहाँ पर बहुत अच्छा काम आने वाला है कि √2 इज इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करते समय बहुत अच्छे तरीके से इसका हम लोग यूज करेंगे, तो उस समय हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो हम लोग का थ्योरम 1.4 जो है ये क्वेश्चन ही है, √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट √, इस तरीके से मान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम लोग को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करना पड़ता है। किस चीज का, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है उल्टा को अज्यूम कर लिया जाता है और फिर उसको सीधा किया जाता है। इस तरीके से ये चलता है। जैसे कि √2 इज इरेशनल नंबर है तो हम लोग मान लेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है।
उसके बाद अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है, ये पहले ही पता चल गया होगा। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q कोई भी इंटीजर्स होता है, ठीक है। वहां पर p/q की जगह में हम लोग ab भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो √2 इक्वल टू में ab कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को लिखना भी पड़ेगा कि वेयर a and b आर को प्राइम, ठीक है। इंटीजर्स होता है और को प्राइम भी होता है। अब को प्राइम का मीनिंग क्या होता है? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं हमारे जिसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा 1 होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 7 और 9। इसका अगर हम लोग दो हमारे यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, इसका अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकाले, ठीक है, जैसे कि 7 का निकाले तो हमारा 7 बार में हुआ और ये 9 का, ठीक है, ये 9 बार में हुआ। तो अगर हम लोग इसको देखें, इसका जैसे एचसीएफ वाले वीडियो में पता होगा तो उसमें अच्छी तरीके से बताया गया था कि एचसीएफ में हम लोग का क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन कुछ भी है नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा जो एचसीएफ होगा वो हमारा 1 होगा, ठीक है। और ए बी जो होता है ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 50 का और 100 का। 50 100 एक p/q के रूप में है, मतलब कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। p/q के रूप में अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। इसको लेकिन अगर हम लोग काट देंगे इसको, जैसे कि हम लोग काट देते हैं 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, ठीक है, तो 1/2 के रूप में ये कट गया। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बना, ठीक है, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बना वो बनेगा 1/2, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा 1/2 बन जाएगा। तो यही चीज है यहाँ पर भी, √2 इक्वल टू में 1/a/b, ठीक है, a/b। तो ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अगर ये हम लोग का यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि कोप्राइम क्या होता है। और ये भी याद रखना है जो हमारा b होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इस साइड भेजते हैं, इसको मतलब कि दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग √2b हो जाएगा और ये हमारा a हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम लोग स्क्वायर करते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर ही कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में तो हम लोग का क्या होगा, स्क्वायर करते हैं तभी देखते क्या होता है, 2b² इक्वल टू में a², ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 है ना यहाँ पर, इसको यहाँ पर भेज देते हैं। तो b² इक्वल टू में a²। तो यहाँ पर जो हमारा 2 है वो a² को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 हमारा a² को डिवाइड कर सकता है तो हमारा a को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। जैसे कि इस थ्योरम में बताया गया था 2 जो है वो 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो वही 2 हम लोग का 10 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 2 मतलब कि 10 के स्क्वायर का मतलब कि क्या है, यहाँ पर 100 है, तो 2 तो 100 को डिवाइड कर सकता है तो उसका 50 आएगा। तो वो 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड कर सकता है, यही चीज हम लोग को बताना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो अगर a² डिविजिबल बाय 2 है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये भी अच्छी तरीके से समझना है। a² अगर डिविजिबल बाय 2 होगा तो a भी हमारा डिविजिबल बाय 2 होगा इस वाले थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। बाय थ्योरम हम लोग लिख भी सकते हैं, बाय, ठीक है, थ्योरम 1.3, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है ना इसको मिटाते हैं और उसके बाद आगे का करते हैं। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जितना था हम लोग का a² जो होगा डिविजिबल बाय 2 भी है और a भी हमारा डिविजिबल बाय 2 होगा थ्योरम 1.3 से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो a² की जगह में हमें a जो दिया हुआ है 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं। जो हमारा a है वो हमारा है 2m,
ठीक है, ये हम लोग का जो m है ये कोई सा भी इंटीजर्स है, कोई सा भी इंटीजर्स है ये हमारा n, ठीक है। लेट a इक्वल टू में 2m वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है। ये जो m है वो कोई सा भी इंटीजर है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग का मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का a का वैल्यू है, यहाँ पर जो a का वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है, इसको रख देते हैं इसके ऊपर। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट जैसे कि मैंने बताया कि ये है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं √2 इक्वल टू में a अपन में b, ठीक है। अब क्या करेंगे, a की जगह में 2m रख देंगे, तो √2 इक्वल टू में 2m अपन में b, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इसको किए तो कितना होगा √2b, ठीक है। इसको इससे किए, अब इसको इससे करते हैं तो ये हम लोग का 2m ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर किए तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 4m का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हमारा ये यहाँ पर 2 है, इसको यहाँ पर भेज देते हैं, b का स्क्वायर और हमारा 4m का स्क्वायर अपन में 2 से 4 2 बार में कट गया, ठीक है। तो ये हमारा b का स्क्वायर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2m का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ पर लेके आ जाते हैं, तो 2b का स्क्वायर जो है वो 2 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, और हमारा m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही चीज हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, जैसे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 था, उसी तरीके से हमारा जो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 होगा तो थ्योरम 1.3 से हमारा b भी डिविजिबल बाय 2 होगा, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, जैसे कि b स्क्वायर मैंने बोला डिविजिबल बाय 2 है और b भी हमारा डिविजिबल बाय 2 है, तो लेकिन मैंने शुरू में क्या बताया था, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था हमारा 1। अब हम लोग दोनों को मिला के देखें तो अब कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 2, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो पॉसिबल करने के लिए अब हम लोग ने माना था वही चीज हम लोग जो उल्टा मान लिए हैं, मतलब अपना जो हमारा अज्यूम था वो हमारा गलत हो चुका है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पर निकला है लास्ट में वो भी हमारा रॉन्ग है। मतलब ये हम लोग को इसी तरीके से करना होता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that हमने क्या माना था कि √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, लेकिन ये चीज हुआ नहीं है, तो हैंस हमारा √2 इज इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। हैंस √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को करना है। तो आप इस सब चीज को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद फर्दर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग करेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 9 को, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग सबसे पहले सेम पिछले जैसे क्वेश्चन के जैसा करेंगे, तो हम लोग सेम उसी तरीके से करेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रैशनल, ठीक है। √3 जो है वो हम लोग को रैशनल मान लेंगे इसको, ठीक है। अगर रैशनल है तो उसे p अपन में q या फिर a अपन में b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 इक्वल टू में a बाय b, ठीक है, वेयर
वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर को प्राइम है तो ये हम लोग का क्या होगा, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा 1 होगा, जैसे पहले हम बताया गया था। सेम उसी तरीके से हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था 50 और 100 का, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगा हमारा। ये भी एक p/q, मतलब कि ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है, लेकिन 1/2 ही हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किए तो 3b स्क्वायर हमारा a स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे था। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ पर भेजते हैं, तो b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर अपन में 3। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड अगर a स्क्वायर है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि हम लोग थ्योरम 1.3 का यहाँ पर यूज हो रहा है, यूजिंग 1.3 थ्योरम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दोबारा से लेट करेंगे कि हमारा जो a है वो है हमारा, यहाँ पर हमारा होगा 3m। ठीक है, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, where m is any positive integer। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू हमें 3m पता चला, उसको इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसमें पुट कर देते हैं, तो √3 इक्वल टू में a अपन में b, और a की जगह में हम लोग लिख देंगे 3m और ये हमारा हो जाएगा b। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद ये 3m हो गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3√3b और हम लोग को आ जाएगा 3m। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग करते हैं तो हम लोग का ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा स्क्वायर यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3b स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 9m स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 को इस साइड भेजते हैं, तो b स्क्वायर यहाँ ही रहेगा और हमारा 9m स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा। 3 से 3 बार में कट गया, तो b स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3m स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू में 3m स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो हम लोग का 3 यहाँ पर बच्चा है, इसको यहाँ पर लिखा जाता है, तो b स्क्वायर अपॉन में 3 और हमारा हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर b स्क्वायर हमारा डिविजिबल बाय 3 है, तो थ्योरम 1.3 के अनुसार हमारा b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं थ्योरम 1.3। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ने जितना भी इसको लिखा है, अब ये जो हम लोग का यहाँ पर निकला है, ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग का HCF अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का ये निकल गया है 3। ठीक है, यहाँ पर ये लास्ट में हम लोग प्रूफ करने के पहले, लेकिन शुरू में ही मैंने बताया था क्योंकि ये हमारा को प्राइम है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है AB,
तो इसका जो HCF होगा वो हमारा 1 होगा। तो 1 जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन लास्ट में हमारा ये 3 निकल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा 3 निकल रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, दिस contradiction has arisen, ऐसे, this contradiction has arisen due to our wrong assumption, ठीक है, that अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, हमने जो अज्यूम किया था, नहीं, हमने अज्यूम क्या किया था, दैट अंडर रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, अंडर रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, ये अज्यूम किया था, बट लास्ट में हम लोग का हैंस हम लोग को क्या पता चलता है कि अंडर रूट 3 हमारा इरेशनल प्रूफ हो गया। ठीक है, अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एक और जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसको पहले करते हैं। ये जो हमारा माइनस में आता है 5 माइनस अंडर रूट में इस 3, इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। फिर हम लोग 3 अंडर रूट में 2 जो हमारा मल्टीप्लाई के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसे मिटा देते हैं। तो अब हम लोग को ये प्रूफ करके दिखलाना है, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर हमारा है 10, और इसमें हम लोग ये प्रूफ करके दिखलाना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो सेम उसी तरीके का प्रोसेस होगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे। तो चलिए इसे पूरा करते हैं। तो सेम ऐसे ही, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगा रहे हैं, तो उल्टा मानेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग a बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो उसके बाद ये हमारा जो होगा a और b, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारा एक इंटीजर्स निकल गया, जहाँ पर b जो है वो हमारा इक्वल टू नहीं है 0 के, ये भी पता होना चाहिए। अब ये जो है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो हम लोग ये माइनस में दिया हुआ है ना, ये प्लस के साइड में और ये माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस वाले को इसको इस साइड भेज देते हैं और इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं। तो 5 माइनस a बाय बी हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब ये जो हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर भिन्न के जोड़ के जैसा कर लेते हैं, तो ये हमारा b हो गया और ये हमारा 5b और माइनस का a। ठीक है, हम लोग इसको अंडर रूट में 3, इतना तक हो गया होगा क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा घुमा के लिख देते हैं, अंडर रूट 3 इक्वल टू में 5b माइनस a अपॉन में b। अब ये जो हमारा आया है, इसको क्या करते हैं, अच्छी तरीके से लिखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको अगर हम लोग इससे माइनस किए, 5b में से a को माइनस किए, तो और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे b से, तो आएगा लास्ट में हमारा क्या आने वाला, लास्ट में हमारा रैशनल नंबर ही आने वाला है। ठीक है, और ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो हम लोग का इरेशनल नंबर जो होता है वो कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, ये आपका अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में इस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारा, ऐसे लिखेंगे, ये हम लोग का क्या था, b था ना, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन से पहले हम लोग को ये लिखना होगा कि हेयर LHS is irrational number and RHS is rational number। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारा जो रैशनल नंबर है वो हमारा इक्वल नहीं होता। रैशनल नंबर कैन नॉट बी
इक्वल टू, कैन नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, राइटिंग समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही फ्लो में जा रहा है सीधे, ठीक है। रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये चीज समझना है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर हमारा इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that हमारा क्या, ये जो हमारा है 5 माइनस √3 इज रैशनल, ठीक है। हमने माना था कि 5 माइनस √3 रैशनल है, बट लास्ट में हम लोग का क्या होता है, हैंस 5 माइनस √3 इज इरेशनल, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये बहुत ही लेंदी भी नहीं गया। पिछला क्वेश्चन तो लेंदी भी जा रहा था, ये लेंदी नहीं गया, ठीक है। इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, और ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको ये रफ कर देते हैं। एक लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11 जो हमारा है वो है हमारा ये, ठीक है। हम लोग को प्रूफ ये करके दिखाना है कि 300 में 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो इसको अगर हम लोग प्रूफ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। लेट अस, तो एक और चीज़ आपको याद रखना है, ये जब जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है यहाँ पर, आप पहले तो ना इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद तो ना पहले आप अपने से करिए, उसके बाद अगर नहीं आए तो उसके बाद आप प्ले करके फिर उसके बाद देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से ये याद भी रहेगा और प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से लेट अस अज्यूम दैट 302 इज रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 302 को हम लोग a बाई बी के इक्वल में लिख दिए, where a and b are integer, ठीक है। इंटीजर है जहाँ पर जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब जो ये हमारा है, ये जो 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर नीचे ला सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, तो √2a अपन में 3b हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो √2 है ये हमारा एक इरेशनल नंबर है और ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इरेशनल कभी भी हमारा रैशनल के इक्वल नहीं आ सकता है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं दैट कि here LHS is irrational and RHS is rational, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा जो होता है, क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर cannot be equal to irrational number, ठीक है। ये याद रखना है। फिर उसके लास्ट में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हुआ, तो हम लोग लिखेंगे दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption
ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। अभी तक तो ये पूरा लाइन अच्छे से याद हो गया होगा, इसको अच्छे तरीके से रट ही लेना है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 3/2 इज रैशनल नंबर हमने माना था, ठीक है, रैशनल नंबर हमने माना था। तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, हैंस 3/2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये पूरा का पूरा अच्छी तरीके से डाउट भी क्लियर हो गया होगा, अपने से आपने बना के भी देखा। आई होप इस वीडियो में बताया गया सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये जो मैंने जितना भी बताया ये आपका बस 40 से 50% बस एक आइडिया आपको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप ये जरूर बताएं कि ये वीडियो किस प्रकार का बना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप कमेंट करके भी जरूर बताएं कि किस तरीके का ये वीडियो बना, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।